और ये हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यही लैंग्वेज यूज होती है, एसक्यूएल। ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये जो आरडीएमएस जिसको बोलते हैं, ये का एज्योर के अंदर काफी टाइप के हैं। जैसे एज्योर पीजी एसक्यूएल हो गया, पीजी का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेस। एज्योर एमएस एसक्यूएल, एज्योर माई एसक्यूएल, मारिया डीबी, ये ना, ये ओपन सोर्स आरडीएमएस है, ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में आते हैं। ये कौन सी है, सर्विसेज में आते हैं, मैनेज सर्विसेज के होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरडीएमएस। ठीक है। दूसरा, जो हमारे अनमैनेज में आते हैं, जो हमारे नॉन आरडीएमएस होते हैं, आरडीएमएस रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ये हमारे नॉन ये हमारे मैनेज में नहीं आते। तो इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एज्योर कॉस्मोस डीबी, डीबी का मतलब डेटाबेस, मोंगो डीबी, कैचे डीबी, अपाचे, कैसेंड्रा, ये सब क्या है, हमारे नॉन मैनेज्ड आते हैं, जिसको मैनेज नहीं कर सकते। ये हमें बना बनाया हमें क्लाउड देता है, बस हमें अपनी क्वेरीज वगैरह रन करनी होती है क्रिएट करने के बाद। ठीक है। ये फास्ट चीज बस लिख दिया है मैंने, इसमें कोई भी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसक्यूएल यूज करोगे, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। ठीक है। और फास्ट होता है काफी, मैनेज वाले से ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है। सो ये दो टाइप्स हैं, इसको मैं हटा के यहाँ डाल देता हूँ, कंफ्यूजन। ठीक है। और ये मैंने उल्टा कर दिया क्या? ठीक है, ये हो गए मैनेज्ड की, और ये हो गए हमारे अनमैनेज्ड। ओके। अब बेसिकली क्या है, देखो, सारे डेटाबेस जो है हमारे, उसका डेटाबेस का ना जो डिप्लॉयमेंट है वो सेम है। जो डेटाबेस सर्वर हम लोग क्रिएट करते हैं ना एज़्योर क्लाउड के अंदर, वो सेम है, डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ठीक है। तो हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और उस पर हम बताऊंगा मैं आपको कैसे कनेक्ट करते हैं डेटाबेस को हम लोग। ठीक है। तो बेसिकली हम दो एज़्योर के अंदर बनाते हैं, एज़्योर डेटाबेस फॉर माई एसक्यूएल सर्विस, इसके लिए डेटाबेस क्रिएट करते हैं। और हमारे पोस्ट ग्रेस एज़्योर डेटाबेस सर्विस, ये दो बनाते हैं। तो हम अभी इस पे काम करेंगे आज। एज़्योर डेटाबेस फॉर माई एसक्यूएल सर्वर, जितने भी माई एसक्यूएल सर्वर्स होंगे वो हम इस डेटाबेस के अंदर बनाएंगे। ठीक है। तो ये बनता कैसे है वो देख लो। तो माई एसक्यूएल सर्वर्स हैं क्या बेसिकली? माई एसक्यूएल सर्वर्स, it is the managed service on as the VM is created at the back end, so not to worry for maintaining the servers। जैसे ही हम जब ये बनाएंगे, तो ये एक वी मतलब जैसे वर्चुअल मशीन की तरह काम करेगा वीएम, उसके अंदर वर्चुअल वीएम के अंदर हम डेटाबेस डिप्लॉय करते हैं, सर्वर डिप्लॉय करते हैं, उसी तरह से सेम है ये चीज। ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सर्च करो एज़्योर डेटाबेस माई एसक्यूएल आ जाएगा लिख के। ठीक है। एज़्योर डेटाबेस फॉर माई एसक्यूएल सर्वर्स। अब सपोज हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है डेवलपमेंट टीम से कि भाई हमें क्लाउड पे डेटाबेस बनाना है माई एसक्यूएल सर्वर के लिए। तो हमें वो रिक्वायरमेंट देंगे। ठीक है। तो उसको करना कैसे है, क्रिएट करना है। और जब आप क्रिएट करोगे ना, तो दो ऑप्शंस आपके पास आएंगे, फ्लेक्सिबल सर्वर का और वर्डप्रेस का। ये सब कोई आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे चल रही है, आपको उसका डेटाबेस बनाना है तो आप वहां से क्रिएट करोगे। ठीक है। और अगर फ्लेक्सिबल सर्वर बनाने, नॉर्मल आपको डेटाबेस बनाना है, तो आप फ्लेक्सिबल सर्वर से करोगे। तो हम जनरली फ्लेक्सिबल सर्वर ही बनाते हैं। फ्लेक्सिबल सर्वर मतलब हम बाद में अपने हार्डवेयर को बढ़ा घटा सकते हैं अपने यूजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखो, जब आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी कि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, तो देखो आप जैसे जैसे डेटाबेस क्रिएट करोगे, आपकी कॉस्टिंग साइड बाय साइड आपकी आती रहेगी। प्लान बना रहे हैं हम लोग, ये डेटाबेस बनाने के लिए हम एक प्लान ले रहे हैं। एज्योर डेटाबेस मतलब एज्योर का एक डेटाबेस बना रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने माई सर्वर्स को लॉन्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपने को एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो माई एसक्यूएल माई डीबी करके बना लेता हूँ, माई डीबी शिवम। ठीक है। तो ये मेरा एक रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा, इसके अंदर अपने सर्वर का नाम दे देता हूँ मैं, जो सर्वर बनेगा हमारा डेटाबेस का, उसका नाम दे देते हैं टीबी, कैपिटल लेगा नहीं मेरे ख्याल से, टीबी सर्वर।
ठीक है। रीजन इंडिया का ले लो, साउथ इंडिया ले लो, नहीं तो सेंट्रल इंडिया ले लो। सेंट्रल इंडिया ले लो जरा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक काम आपका खत्म हो गया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एसक्यूएल का वर्जन कौन सा लेना है। देखो ये तो रिटायर्ड दिखा रहा है, करंट ये चल रहा है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ना आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, तीन ऑप्शंस वर्कलोड टाइप। आप डेटाबेस बना रहे हो, आप किस लिए बना रहे हो? तो देखो आप अगर फॉर डेवलपमेंट पर्पस के लिए बनाओगे, या अपने पर्सनल हॉबी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आप ये कैटेगरी लो, इसकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है। अगर अब देखो कॉस्ट कितनी चल रही है अभी हमारी कंप्यूटर की, ये जो कंप्यूटर स्टोरेज की कॉस्ट है, ये जो डिफाइन होता है ना, ये हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज हैं, ये प्लान्स होते हैं हमारे। तो अगर मेरा मीडियम साइज है तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा, तो इसमें देखो इतना इतना रहेगा। और अगर मैं बहुत अच्छा नेटवर्क है तो ये देखो कॉस्ट बढ़ गई, है ना। कितना डिफरेंस है इसमें, देखो कितना कम है, 1400 समथिंग है, ठीक है। तो ये आप वर्कलोड टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, आपका वर्कलोड कितना है। और उसके बाद आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। अब सपोज वर्कलोड टाइप से यहाँ पे देखो ये बस टेबल हो गया, मतलब जिसके अंदर 1 से लेकर 20 कोर सीपीयू तक आप यूज कर सकते हो, ये कैटेगरी हो गई। अब प्लान हो गया कि आपको 3 महीने का चाहिए, 6 महीने के हिसाब से चाहिए, 1 साल के लिए हिसाब से चाहिए, वो प्लान हो गया ये, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखो रेट बढ़ गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वर्चुअल सीपीयू है वो हम कहाँ से, 2 से 96 वर्चुअल सीपीयू तक फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने को। अगर बस टेबल, और ये सबसे ज्यादा ज्यादा महंगा ये रहेगा आपका, ठीक है। इसमें आप प्रोसेसर्स वगैरह भी यूज कर सकते हो, चेंज चेंज कर सकते हो उसे अपने हिसाब से, ठीक है। तो हम सबसे कम रखेंगे, देखो सबसे कम 1 से लेकर 20 तक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 1 से लेकर 20 वर्चुअल सीपीयू तक की आपकी रेंज है, आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको स्पीड ज्यादा चाहिए, 400 चाहिए, 1700, तो ये आप स्पीड बढ़ाओगे तो हार्डवेयर भी इंक्रीज होगा उस हिसाब से आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कंप्यूट प्लस स्टोरेज की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर मैं सपोज यहाँ से 1 है, तो देखो अभी कितनी, एक वर्चुअल कोर की कॉस्ट कितनी है, 1487। अगर मैं 2 लेता हूँ तो क्या बोल दिया इसने, सेकेंड, 2 GB, अरे 1 GB हुई तो और कम हो गया ना। अपने को चाहिए, ये देखो अभी बोल रहे हो टू पूरी कॉस्ट कितनी हो गई, इतनी हो गई आप, ठीक है। और अगर इसको और बढ़ाओगे तो 32 तक करोगे, तो ये देखो 8 वर्चुअल कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। इसके अंदर आओगे तो देखो पर कोर की कॉस्ट, पर कॉस्ट कोर के हिसाब से कॉस्ट आएगी इसके अंदर। तो हम सबसे कम वाला सेलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है इसके अंदर स्टोरेज का। स्टोरेज का क्या मतलब है, इसने मिनिमम 20 स्टोरेज ली, ठीक है। अब इसके अंदर एक ऑप्शन है ऑटो, ऑटो ग्रोथ का। अगर हमारी जो डेटाबेस की जो स्टोरेज है वो फुल होगी, 20 से ऊपर जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा साइज, ठीक है। तो ऑटो ग्रोथ फीचर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 32 GB तक, हम यहाँ पे 20 ली है तो 32 GB तक फ्री मिलेगा। उसके बाद हमारा चार्ज करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पर जीबी कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज, ठीक है। तो 20 × 10 कितना हो गया, 200 समथिंग हो गया, ये आ गया, ठीक है। हमने ये कर लिया, इसकी कॉस्ट आ गई। अब हमारे पास देखो नीचे आते हैं ऑप्शन हाई अवेलेबिलिटी, HA। अगर हम जो मशीन बना रहे हैं वो अगर हमारी खराब हो जाए और हमारा कुछ डाउन भी ना हो, रिडंडेंट रहे, तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाती है, देखो 15,000 रुपये पर मंथ। ये आपकी हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करके रखेगा, आपका सर्वर 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो, चीजें कुछ भी आए, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, तो हटा दोगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। कॉस्ट हटा दिया, कम हो गई। ये ये आपके स्टोरेज की इनपुट आउटपुट स्पीड है। अगर आपका डेटा बढ़ रहा है तो ऑटो जो आयोप्स है वो भी आपके इंक्रीज हो ऑटोमेटिक, इनपुट आउटपुट सेकंड्स में। उसमें आप डिफाइन कर सकते हो कितना चाहिए आप, ठीक है। और ये आप बैकअप का भी, तो बैकअप अगर आप चाहते हो कि बैकअप बनाना चाहते हो, अगर आपका बाई चांस डाउन हो जाए तो कहीं से भी आप उसको रिकवर कर लो, तो देखो उसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जियो रिडंडेंट कॉस्ट है आपकी। तो ये तरीके से आप अपनी चीजें मैनेज कर सकते हो, ठीक है।
ये आपके हो गए सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, इसको सेव कर। ठीक है। यहाँ से भी आप एच ए ऑन कर सकते हो, यहाँ से भी एच ए ऑन करो तब भी वही चीज फर्क पड़ेगी, देखो तब भी उतना ही रेट बढ़ेगा, एच ए का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है। बैकअप का भी अमाउंट, बैकअप का आपके स्टोरेज के अकॉर्डिंग बढ़ता है। ठीक है। ये कॉस्ट हम इसलिए देख, प्लान बन रहा है हमारा एक एक्सपेल का, ठीक है, ये प्लान बन जाएगा, उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमें कितनी कॉस्ट कटिंग करनी है, कितना बजट है, हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। अब जो हम सर्वर बना रहे हैं उसका एक एडमिन यूजर भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से एडमिन यूजर भी क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रूट यूजर करके एक नाम डाल देता हूँ, देखो अगर आप ये रूट डालोगे तो लेगा नहीं। क्या बोल रहा है, ना तो आप एडमिन यूज कर सकते हो, ना एज सुपर यूजर, ना कुछ ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते आप, अलग यूजर बनाना पड़ेगा, तो हम रूट यूजर बना देते हैं। पासवर्ड शिवम, हैशटैग 123, शिवम, शिवम, हैशटैग 123। ठीक है। नेक्स्ट कर, अब नेटवर्किंग पे आ जाओ। अब देखो ये आपके हो गए नेटवर्किंग पार्ट। ठीक है, ये नेटवर्किंग पार्ट हो। अब यहाँ पे आप क्या चाहते हो, आपका सर्वर कौन कौन एक्सेस कर पाए, तो देखो पब्लिक एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, वो इनेबल है, पब्लिक एक्सेस है भी इनेबल है। अब आप पब्लिक में भी किसको एक्सेस करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आईपी अलाउ कर सकते हो। तो देखो जो मेरी डिफॉल्ट पब्लिक आईपी थी वो उसने यहाँ पे ऑटोमेटिक ले ली। अगर मैं पब्लिक आईपी दिखाऊं अपनी, ये है मेरी पब्लिक आईपी, देखो उसमें बाय डिफॉल्ट इतनी है खाली, तो ये इसको व्हाइट लिस्ट कर देते हैं। तो ये इस आईपी से हमारा लॉगिन हो जाएगा, इस पब्लिक आईपी से। और इसके अलावा कोई और बंदा करना चाहेगा तो नहीं होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे उसकी आईपी डालोगे। तो ये हमारी फायरवॉल रूल है इनबाउंड डेटाबेस के लिए। ठीक है। और आपको ऑल करना चाहते हो तो ये सिलेक्ट कर दो, तो ऑल हो जाएगा आपका, कोई भी आईपी कुछ कोई भी कर ले एक्सेस। ठीक है, इतना हटा दो, अभी हटा दो। तो ये हमारा हो गया। सिक्योरिटी कुछ नहीं है, सिक्योरिटी में आपको इनक्रिप्ट करने के लिए होता है, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। रिव्यू क्रिएट करके कैसे क्रिएट कर, देखो सारे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से होगी, चाहे कोई भी डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर लो, सबकी कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से होगी। अभी भी डिप्लॉयमेंट चल रहा है, चल रहे तो ठीक है। ये हमारा प्लेटफॉर्म मतलब एज्योर प्लेटफॉर्म पे तो क्रिएट हो रहा है। हम्म। हाँ, ये ये देखो यही एक अच्छी चीज है जो हमें क्लाउड, ये हमारा हम जो बना रहे हैं ना, ये क्या है पता है, ये मैनेज्ड बना रहे हैं, मैनेज सर्विस है। क्लाउड ने मैनेज करा हुआ है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बना के इसको लॉगिन करना है एसक्यूएल को। हमने भी क्या करा, हमने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है, मैंने एक थर्ड पार्टी टूल रखा हुआ है, माई एसक्यूएल वर्क बेंच करके। ठीक है। ये ठीक है। जब जब मेरा वो बन जाएगा सर्वर, तो मैं यहाँ पे उसको कनेक्ट करके लॉगिन कर सकता हूँ। समझ रहे हो। हाँ, वर्क बेंच पे कर सकते हो और आप अपने सर्वर्स पे कर सकते हो, डिपेंड करता है। हम्म। भाई पहले क्रिएट तो हो जाए ये। बाकी देखो इन सब में जो सर्वर्स हैं अलग अलग, इन सब में डिफरेंस अलग अलग है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये तो देखो पूरी स्टेप मैंने यहाँ लिखी हुई है, तो आप अपने से बना सकते हो। ठीक है। ये सर्वर सारे, ये देखो ये वाले जो है, ये मैनेज मैनेज में आते हैं, और ये हमारे अनमैनेज में आते हैं, ये सारे।
और अभी मैनेज वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, बस हमें इसे बनाना है और एक्सेस करके क्वेरीज वगैरह रन करनी है। ठीक है, ज्यादा इसमें ज्यादा इतना कुछ नहीं है। और जैसे हमने ये बनाया है, वैसे ही अगर आप देखोगे एज्योर पे, तो यहाँ पे सर्च करो एज्योर मारिया डीबी, मारिया। ठीक है, कॉस्मोस, कॉस्मोस डीबी बहुत यूज होता है आज के डेट में। देखो इसका अलग ही डेटाबेस है। और इसके बारे में अगर पढ़ना है आपको, तो मैं अभी डॉक्यूमेंट बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है इस सब के बारे में। ठीक है, तो पहले ये बस एक बार क्रिएट हो जाए। कौन सा डेटाबेस पे काम करा है कभी, ये बताओ। हम्म। करेक्ट, ऐसे ही डेटाबेस हमेशा हमेशा क्वेरी बेस पे ही चलता है, और सीएलआई की तरह ही होता है वो। बट अभी दिखा दूंगा मैं जीयूआई आपको, यही जीयूआई जो दिख रहा है ना, ये बस आपको एक जीयूआई है बस, और कुछ नहीं है इसमें। डेटाबेस आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है, पहले बन जाए। आ गया। ये तो बना भी नहीं अभी, आ गया सब इतनी जल्दी। ये तो क्रिएट भी नहीं हुआ। हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म। बस करेक्ट करेक्ट, हमें हमें बना बनाया मिल रहा है, मैनेज करके दिया हुआ है क्लाउड। बस हमें कनेक्ट करके यूज करना है उसको। ठीक है। थोड़ा टाइम लेता है बनने में, क्योंकि ये सारी चीजें, सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करता है, सब चीजें प्लान करके रखता है ये। ठीक है, ये टाइम लेता है थोड़ा सा। ठीक है। और ये अपने आप में एक, क्योंकि हर कंपनी में क्या होता है, डेटाबेस इंजीनियर होता है, आपको बस वो आपको रिक्वायरमेंट देगा, आप क्लाउड से बना के दे दोगे उसके बाद। आपको कुछ ज्यादा इस पर नहीं करना है। बट हाँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा बहुत के बारे में। हम्म। हाँ करेक्ट, कभी कभी लेता है यार, ये काफी टाइम लेता है। ठीक है, जब ये बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, और वर्क बेंच से हम सारी चीजें कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये स्टार्ट हो जाए। ये कुछ क्वेरीज हैं एसक्यूएल की, शो डेटाबेस, यूज माय एसक्यूएल, यूजर चेक करने हैं तो इससे चेक कर सकते हो। ये कुछ क्वेरीज मैंने लिखी हैं यहाँ। ठीक है, एसक्यूएल पढ़ा है अभी तो नहीं पढ़ा, अभी पढ़ा है।
यही पढ़ा है, पहले पढ़ा है? ये क्वेरीज बताओ, इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, बताओ। ये लो, ये सही है, शो डेटाबेस। हाँ। हम्म। हम्म, ये ये थी। हम्म। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? परसेंटेज टाइप। हम्म। हम्म। अच्छा, ठीक है। और अगर मुझे परमिशन देनी है तो? चलो अभी ये सब रन करके देखेंगे, ठीक है। मीटिंग एंड हो जाएगी तो सेम लिंक पे ज्वाइन करना, ठीक है। क्रिएट तो हो ही गया, लगभग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डीबी सर्वर क्रिएट हो गया, डेटाबेस सर्वर। अगर आपको पढ़ना है और इसके एसक्यूएल के बारे में, तो इसने देखो आपको एक यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दिया है। दिख रहा है? ये एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में ही है सारा, पूरी प्ले लिस्ट है उसकी, ठीक है, किसकी ऐसी और की। चैनल भी इसी नाम से आती है, और डेटाबेस फॉर माई एसक्यूएल, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट पे आके चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, अगर कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है डेटाबेस के बारे में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से इसने लिंक दे दिया आपको। अब बेसिकली देखो, समझो अब इस चीज को कि ये सबसे पहला कंप्यूट, अगर हमें कल को अगर हमें ज्यादा वर्चुअल सीपीयू चाहिए तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और देखो हमने महंगा वाला लिया है, हमें कम करना है, सस्ता करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कॉस्ट भी कम हो जाएगी आपकी। तो यह लाइव एनवायरनमेंट में भी आप कर सकते हो बिना किसी को डैमेज करे। आईओप्स कम ले लो, बहुत ज्यादा लिया हमने, कि 8 जीबी या फिर 1 जीबी ही ले लो। इसलिए मुझे लग रहा है टाइम लिया, क्योंकि हमने ना ये हाईएस्ट वाला बनाया था ना, इसने जरूरत से ज्यादा टाइम ले लिया इसमें। और देखो इसने स्टोरेज भी बहुत ज्यादा लिया था, 20 नहीं, कुछ कम करो, पैसा जाएगा अपना। 64 क्यों ले रहा है? डिप्लॉयमेंट जाएगा। चलो कोई नहीं, वैसे ही अभी ये चलो देख देख ही लिया, मतलब इस तरीके से आप अपना हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन या स्टोरेज पार्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। हमने बहुत ज्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का ले लिया था ना, इसलिए उसको दिखा दिया। ठीक है, तो हमने अब पता कर दिया, तो ये वापस में चला गया है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये हो जाएगा जल्दी। और अच्छा एक चीज और देख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोंगो डीबी एंड कॉस्मोस डीबी? अगर कोई पूछता है कि इन सब में डीबी में डिफरेंस क्या है, तो कैसे क्या बताओगे? तो ये आप देख सकते हो कि Cosmos DB is fully managed service handling by administrator task, while MongoDB can be self-hosted और used by managed service। जो आप बता रहे थे कि हम लोग एसएनएस सर्विस डालते हैं, तो उसके बाद हम उसको
करते हैं। ये मोंगो डीबी उस तरीके से होता है। पर जो कॉस्मोस डीबी है, ये आप मतलब आपको मैनेज मिलेगा। ठीक है। कॉस्मोस डीबी ऑफर्स ग्लोबली स्केलेबिलिटी एंड ऑटोमेटिक मल्टी रीजन एप्लीकेशंस, मतलब ऑटोमेटिक स्केलेबिलिटी, अगर साइज बढ़ेगा अपना आप, यूजर के हिसाब से, डेटा के हिसाब से अपने आप इंक्रीज करता है अपने आप। ठीक है। मोंगोडीबी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है शेडिंग के थ्रू। ठीक है। ये आपको कोई कोई आपका मतलब रेप्लिकेशन नहीं बनाएगा, आपका बैकअप क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन वो ये इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। इसीलिए कॉस्मोस डीबी की कॉस्ट ज्यादा होती है और मोंगो की कम होती है। और आजकल ना डिमांड में दोनों डीबी है, अलग अलग कंपनी है ये। हाँ। नहीं 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 नहीं, अलग अलग है, ये मैनेज सर्विस है। ये हाँ, मतलब मैंने यहाँ पे बताया ना, ये जो सर्वर्स मैंने यहाँ पे बताए थे आपको, ये याद कर लो, ये इंटरव्यू में पूछ लेगा वो कि बताओ मैनेज सर्विसेज में कौन कौन से डेटाबेस आते हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा, मारी डीबी हो गया, माई एम एस एसक्यूएल, पीजी एक्सक्यूएल। ठीक है। ये सब आपके किस बात है, मैनेज्ड में आते हैं, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंडर में काम करते हैं। ठीक है। और ये हमारे अनमैनेज्ड है, अलग अलग यूज कर सकते हो। तो बना अपना अपना ये देखेंगे एक बार। गलत मैंने गलत चेंज किया मैंने। तो देखते हैं एक बार इसको ओपन करके साइट से, स्टोरी से हो जाता है लॉगिन। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। देखो जब तक वो हो रहा है ना चेंज, तब तक हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। जब तक इस पे वो ये चल रहा है, तब तक ये यहाँ पे मैंने खोल दिया है, ऑप्शन दिखा देता हूँ क्या क्या है। अब देखो ये तो हो गया, आपका सर्वर की कुछ चीजें चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। ये नेटवर्किंग पार्ट हो गया, कुछ अलाउ करना है, कुछ डिसअलाउ करना है। ठीक है। हम्म। हाँ जी। कोई नहीं, तुम्हारी आवाज ही काफी है भाई। देखो क्या लिखा है, सर्वर इज करंटली इन अपडेटिंग स्टेट, प्लीज वेट फॉर द ऑपरेशन टू कंप्लीट, यू कैन रिफ्रेश। अभी क्या है, अपडेट चल रहा है तो इसलिए भी कुछ डिटेल नहीं शो कर रहा है। तो मैंने गलत कर दिया, अब ये ना वापस से बनाया। मैंने इसलिए चेंज कर दिया था क्योंकि वो हायर आ गया था। वो क्या था, फ्री से ऊपर चला गया था, कॉस्ट हमारी ज्यादा बार में ले जाता वो सारे। ठीक है। इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया। तो ये था, ये हमने लिया, ये चीज आ रही थी, 5 वर्चुअल सीपीयूज लिए थे हमने, 2 4 8 GB रैम और 64 GB मेमोरी। ये आपका server का नाम है। ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ, इसको क्लिक करो यहाँ, सर्वर सर्वर होस्ट नेम को। ठीक है। या फिर आप यहाँ से देखो कनेक्ट कर सकते हो। आप देखो जो आप पूछ रहे थे आदित्य, आप इस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को आप कहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। देखो आप माई एसक्यूएल वर्क से कर सकते हो। ठीक है। आप अपना आपको कोई ऐप तो उससे कर सकते हो, या आप लोकली ब्राउजर से लॉग कर सकते हो। ठीक है। हो गया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, कनेक्ट पे जाओ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग किससे करेंगे, वर्क बेंच से कर रहे हैं, तो वर्क बेंच की इसमें स्टेप दिखा दे देखो।
हमारा डोमेन नेम क्या है, होस्ट नेम ये था सर्वर का नाम, तो उसे कॉपी करो, वर्क बेंच पे आओ। इसको करने से पहले ना एक चीज और देख लेते हैं। ये तो है कंप्यूटर का, अगर आपको कुछ चेंज करना है, कुछ भी करना है तो हम यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। दूसरा नेटवर्क, अगर सपोज आपको किसी और का और का भी अलाउ करना है, अभी तो सिर्फ मेरा पब्लिक आईपी अलाउ है, और भी कुछ अलाउ करना है तो आप यहाँ पे ऐड करके सेव कर सकते हो। ठीक है, फायरवॉल रूल के अंदर। ये डेटाबेसेस हो गए, आप यहाँ पे डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हो। ये बेसिकली आपका एक प्लेटफॉर्म बन गया, यहाँ से आप डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हो, मल्टीपल डेटाबेस बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है। तो ये बेसिक बने हैं, इसको ना तो डिलीट कर सकते हैं ना कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड कर देते हैं डेटाबेस। इसका नाम दे देता हूँ शिवम नाम से मैं डेटाबेस बनाता हूँ, शिवम टीबी करके बता देते हैं कि यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो किस ये आपको किस सेक्टर में चाहिए। ये आपको डिटेल आपको कौन देगा, जो डेटाबेस बनाता है। योर फेट में बनता होगा अभी, आइडिया क्या है ये, मैंने डिफॉल्ट ही लिया है। तो पावर ये फाइल आपका डेटाबेस बन गया। ठीक है, क्रिएट हो रहा है। आप मल्टीपल डेटाबेस बना सकते हो, उसके अंदर सेव कर सकते हो पर अलग अलग। ठीक है। उसका करना है, उसका नाम देना डेटाबेस। आपको अवेलेबिलिटी चाहिए तो आप यहाँ से भी तो ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। अगर आपको मेंटेनेंस करना है तो आप स्केड्यूल भी कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली इस जैसे क्या होता है, ऑटो अपडेट्स आते हैं ना, तो जब भी मतलब संडे हो या कुछ भी हो, अब हेलो। This meeting ठीक है, is being recorded. तो जैसे ऑटो अपडेट पे चला जाता है कि ऑटोमेटिकली ऑटो अपडेट पे आ गया, तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। अगर कुछ पैच अपडेट करना है, कुछ करना है, तो ऑटोमेटिकली किस दिन हम कुछ करके कर देंगे, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ तक मेंटेनेंस भी कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, कि कोई इसको बंद ना कर दे, चालू कर दे। ये सब चीजें भी आप यहाँ डाल सकते हो, अलर्ट अलर्ट बना सकते हो। अलर्ट्स का टॉपिक तो पढ़ेंगे आपको, ठीक है। तो अभी हमें कनेक्ट करना है बेसिकली हमें। हाँ, अभी ये देख लो कनेक्ट कैसे करना है। हाँ हाँ। तो अभी ओवरव्यू में, हाँ, यहाँ पे दिख जाएगा ना सारा। रीस्टोर हो गया, प्रोसेस लिस्ट हो गई, ये नेम हो गया, ये जेसन में है आपका, जेसन व्यू में देख सकते हो। ये कोडिंग जेसन में ही काम चलता है इसमें तो सारा वैसे। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से तो लॉग इन कर लो, ऐड करो। यहाँ पे नेम कुछ भी कनेक्शन नेम डाल दो, मैं शिवम डाल देता हूँ। ठीक है। होस्ट नेम ये है हमारा। ठीक है। और यूजर नेम क्या बनाया था, रूट यूजर बनाया था, पासवर्ड क्या डाला था, शिवम #123। अब टेस्ट कर लो कनेक्शन कि हमारा डेटाबेस तक कनेक्ट हो रहा है, तो क्या बोल रहा है, कनेक्शन बना दिया इसने सक्सेसफुली। ठीक है। एसएसएल इनेबल्ड विद दिस, ओके करो। और क्या करना है, कनेक्ट करना है। हो गया कनेक्ट, आ गया सर्वर। अब तो जैसे आप ओपन करोगे तो ये एसक्यूएल एडिटर ओपन कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी चलाओ, शो डेटाबेस चलाओ, तो देखो हमने एक डेटाबेस बनाया था। ठीक है। अगर सही होगा तो ये दिखा दे, गलत होगा अगर गलत डालोगे कुछ, कुछ भी गलत डालोगे तो देखो क्रॉस दिखा देगा। तो अगर सही होगा तो ये रहेगा। और इसको रन कर दो, एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ से एग्जीक्यूट होता है, तो देखो उसने दिखा दे कितने डेटाबेस है आपके अंदर। ये डेटा फैच करने के लिए हम क्वेरीज वगैरह रन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो अभी बनाया था हमने शिवम डेटाबेस, ये बाय डिफॉल्ट बने थे। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ यूजर बनाना है तो ठीक है, देखो ये क्वेरीज है हमारी। अब यहाँ पे आप क्वेरी रन करो ये ठीक है, अब ये क्वेरी चलाते हैं, यूज माय
एसक्यूएल। ठीक है, एंटर, सेलेक्ट यूजर, या फिर ये चला देते हैं, सबसे थोड़ा सा सही रहेगा, सारे यूजर्स दिखा दो कहाँ से, माई एसक्यूएल डॉट यूजर्स। ठीक है, इसको कर दो एग्जीक्यूट। तो जितने भी यूजर्स होंगे सब दिखा देगा, देखो सारे यूजर दिखा दिए उसने। ये हमने बनाया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं सारे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्वेरी चलाता हूँ क्या, क्रिएट यूजर दीपक एट द रेट, सही है ना। तो अब मैं इसको ऐसे कर दूं, तो इसने एक डेटा यूजर बना देगा दीपक के नाम, आया, ऊपर का एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको हटाओ सबको, यहाँ पे दोबारा से यूज करते हैं, सेलेक्ट यूजर पोस्ट फ्रॉम माय एसक्यूएल डॉट यूजर, एग्जीक्यूट कर दो। तो दीपक बन गया। ठीक है, अगर इसका पासवर्ड भी देना है कि ये किससे ऑथेंटिकेट हो, तो आप आगे ये भी आइडेंटिफाइड बाय एडमिन एट द रेट 123 करके पासवर्ड भी आप डाल सकते हो। प्रिविलेज देना है तो आप ग्रांट प्रिविलेज करके ऑन शिवम, ये किसी डीबी पे आपको, सपोज ये तो यूजर हो गया, किसी डीबी पे आपको प्रिविलेजेस देने हैं डेटाबेस, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर लो कि आपका सही क्वेरीज रन हो रही है नहीं हो रही, फिर आप ये डेटाबेस इंजीनियर को दे दो, वो अपना काम कर ले। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से भी डेटाबेस को ऐड कर सकते हो, कनेक्ट टू डेटाबेस, तो यह वही वाला पेज खुल जाएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक और यहाँ पे कनेक्शन ऐड कर लो दूसरे डेटाबेस का, इतना काम कर। ठीक है, MySQL is an official GUI tool for MySQL. It allows you to design, create, and browse your database schema, work with database objects, and insert data, as well as design and run SQL queries to work with the stored data. मतलब ये सारा वही है, डेटाबेस के बारे में ही है। ठीक है, आप यहाँ पे आके आप ड्राइंग वगैरह भी बना सकते हो, मॉडल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, स्कीमा स्कीमा लिस्ट वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी, पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो यहाँ से। ठीक है, डेटाबेस मैनेज कैसे करते हैं, कैसे माइग्रेट करना है, इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन। बट मैं तो इसमें हूँ नहीं, तो मैंने जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास अगर क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस आते हैं तो आप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है आदित्य, ठीक है शिष्य, समझ आ गया। आप- होता, बट हमें आगे देना है, वो कल को खुलेंगे जो आपने बनाया है, वो गलत बनाया है, तो आपको थोड़ा बहुत करिए चलाना भी आना चाहिए, ताकि आप चेक कर पाओ। ठीक है, तो ये होना चाहिए। इसी का होता काम, बट हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं तो हम चीजें क्लाउड बना के देंगे ना उसको। और उसने बोल दिया तो उसको काम करने का मन नहीं कर रहा, उसने बोल दिया जी नहीं मैं ये तो आपने बनाया नहीं है सही, मुझे एक्सेस ही नहीं हो पा रहा, तो आप एक्सेस कर क्वेरी चला के देख सकते हो, उसको बोलोगे देखो देखो जी चल रहा है, काम कर रहा है, मेरा टास्क खत्म हो गया। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए सबको चीजों की। ठीक है, तो यार मेरे तो डेली का यही होता है, तो हम तो हर चीज की नॉलेज सबको होनी चाहिए। ठीक है, बोल देंगे, पता है ऐसा होता है कि जनरली कुछ भी इशू होगा फायरवॉल से अपने ऊपर कोई नहीं लेता है, कुछ भी है तो कोई तो वो भी दूर कर लेगा, फायरवॉल पे प्रॉब्लम है नहीं चल रहा, तो टूल दिक्कत कर रहे होंगे नहीं बना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ, फिर तो होना भी था। चलो फिर अभी डिस्कनेक्ट, ठीक है। ये अब जो एक डेटाबेस हमने बना के देख देख लिया है, सारे डेटाबेस ऐसे भरेंगे, ठीक है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर किसी में। अपडेट जरूर कर दो उसको, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली रहता है, एंटर सर्वर नेम सर्वर नेम
के बारे में, नेटिंग के बारे में। पूछ लो, अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। The recording has stopped. हाँ बोलो।